हरे कृष्णा कृष्णा कॉन्शियस बुक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम रीड कर रहे हैं श्रील प्रभुपाद लीलामृत का द्वितीय भाग। हम रीड कर रहे हैं चैप्टर नंबर 45, जो हम यहाँ भी कंटिन्यू करेंगे। भक्तगण जहाँ भी जाते वे अपना कार्यक्रम जानते थे, वह था हरे कृष्ण का कीर्तन करना, वैध सिद्धांतों का पालन करना और श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों के प्रकाशन और वितरण की व्यवस्था करना। जब भक्तों का पहला दल दक्षिण अफ्रीका पहुंचा तो उसने प्रभुपाद की इच्छा का ठीक प्रसार से अनुगमन किया था और प्रभुपाद ने उत्तर में उसे लिखा था, तुम्हारी यह रिपोर्ट मेरे लिए बड़ी उत्साहवर्धक रही है कि तुम लोगों ने केपटाउन में 2 दिन में गीता की 110 प्रतियां बेची। श्रील प्रभुपाद प्रायः सोचा करते थे कि उनकी पुस्तकों का प्रकाशन रूसी भाषा में हो और उन्होंने रूस के शिक्षा तथा संस्कृति विभाग के मंत्री को लिखा और सुझाव दिया कि वे प्राचीन वैदिक साहित्य अर्थात भगवत गीता का अनुवाद अपने यहाँ प्रकाशित करें, जिसे लंदन की सुप्रसिद्ध संस्था MSS मैकमिलन कंपनी पहले ही छाप चुकी थी। उन्होंने अपने शिष्यों से भी अमेरिका में रूसी अनुवाद प्रकाशित करने के बारे में बात की। प्रभुपाद की भेंट जब भी किसी ऐसे व्यक्ति से होती जो विदेशी भाषा में रुचि और योग्यता रखता हो, वे उससे अपने पुस्तकों का अनुवाद करने की प्रार्थना करते। 1972 ईस्वी सन में उन्होंने लिखा था, यह जानकर मेरा भी उत्साह बहुत बढ़ गया था कि मेरी कुछ पुस्तकों का जापानी भाषा में अनुवाद शीघ्र प्रकाशित होने वाला है, क्योंकि पुस्तकों और पत्रिकाओं के बिना हमारे पास प्रचार के लिए क्या अधिकार या क्या आधार रह जाता है। इसी तरह प्रभुपाद ने इंडोनेशिया में अपने एक अमेरिकन भक्त को लिखा, मुझे यह जानकर विशेष प्रसन्नता हुई है कि तुम्हारे पास एक चीनी लड़का है जो कुछ अनुवाद कार्य कर रहा है। हाँ, संसार में चीनी भाषा बोलने वालों की संख्या बहुत बड़ी है और उसमें धीरे धीरे प्रवेश पाने की जरूरत है। विशेषकर चीनी भाषाओं में हमारे साहित्य के विस्तृत वितरण है, इसलिए कृष्ण के प्रति उनकी सेवा सबसे बड़ी है। बाद में जब प्रभुपाद ने सुना कि उस चीनी लड़के यशोमती सूत ने भगवत गीता के 3 अध्यायों का चीनी अनुवाद पूरा कर लिया है, तो उन्होंने लिखा कि उन 3 अध्यायों को एक छोटी पुस्तक के रूप में तुरंत छाप दिया जाए। पुस्तक वितरण प्रतियोगिता में इस्कॉन ऑस्ट्रेलिया ने बड़ा नाम कमाया और 1974 ईस्वी सन तक विश्व नेतृत्व में वह लॉस एंजलिस इस्कॉन तथा राधा दामोदर दल को पीछे छोड़ जाने के प्रयत्न में था। 1974 ईस्वी सन के हेमंत ऋतु तथा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के लगभग 12 शीर्षक वितरकों में से हर एक प्रतिदिन 20 से अधिक बड़ी सजिल्द पुस्तकें बेचने लगता था। 1973 ईस्वी सन और 1974 ईस्वी सन के बीच अमेरिका की भांति ऑस्ट्रेलिया के केंद्रों में भी पुस्तक वितरण दोगुना से अधिक हो गया। जब 1970 ईस्वी सन में अमेरिका में पुस्तक वितरण आरंभ हो ही रहा था, इंग्लैंड में पुस्तकें उपलब्ध नहीं थी, किंतु 1 वर्ष के अंदर वहां कृष्ण पुस्तक का वितरण आरंभ हो गया था और श्रील प्रभुपाद ने लिखा था, लंदन केंद्र के मेरे सभी शिष्य बड़े तीक्ष्ण बुद्धि वाले हैं और उन्हें केवल इस एक कार्य को लेकर एकजुट हो जाना चाहिए कि सारे ब्रिटेन में दूर दूर तक कृष्ण पुस्तक की बिक्री हो। 1974 ईस्वी सन तक भक्तगण बड़ी बहादुरी के साथ पुस्तकों के वितरण में लग गए थे। 6 दिन की एक व्यस्त अवधि में उन्होंने टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य की 600, श्रीमद् भागवत की 400 और बैक टू गॉडहेड पत्रिका की 1000 प्रतियां बेची। भारत की स्थिति विशेष थी, वहां प्रभुपाद ने पुस्तक वितरण का कार्यक्रम इस्कॉन के आजीवन सदस्यों के माध्यम से आरंभ किया था। धनाढ्य भारतीयों की रुचि पुस्तकों को इस्कॉन की सदस्यता के एक अंश के रूप में स्वीकार करने की थी, क्योंकि उसमें उन्हें संसार भर में इस्कॉन के मंदिरों में निःशुल्क आवास जैसे लाभ मिल जाते थे। किंतु अन्य स्थानों की भांति भारत में भी श्रील प्रभुपाद चाहते थे कि उनकी पुस्तकों का वितरण कॉलेजों, पुस्तकालयों, प्रमुख नागरिकों और जन सामान्य के बीच हो। 1974 ईस्वी सन के अंत तक प्रभुपाद के शिष्य बैक टू गॉडहेड का हिंदी और बंगाली संस्करण छापने को तैयार हो गए। जब प्रभुपाद ने सुना कि भारत में उनके पाश्चात्य शिष्यों को शिकायत है कि उनके पास पर्याप्त कार्य नहीं है, तो उन्होंने उत्तर दिया, मुझे प्रसन्नता है कि आप मेरी कृष्ण पुस्तक की अच्छी बिक्री प्रतिदिन कर रहे हैं। हमारे सभी लोगों को पुस्तकें लेकर बाहर जाना चाहिए, इससे पर्याप्त कार्य रहेगा। उन्होंने भारत में अपने जीबीसी सचिव को लिखा, उन सभी को विशेष रूप से पुस्तक वितरण में लगाए और अपने साथ कुछ संकीर्तन दल ले जाइए। प्रभुपाद ने दिल्ली में अपने मंदिर के अध्यक्ष तेजास को लिखा था, भारत में पुस्तकों के बिना हम कोई प्रगति नहीं कर सकेंगे। प्रभुपाद ने भारत में अपने प्रमुख व्यक्तियों को 50-50 के कठोर सिद्धांत में भी प्रशिक्षित किया था। आजीवन सदस्यता या अन्य साधनों की आमदनी का 50%
50% बीबीटी को जाना है और 50% निर्माण और अन्य परियोजनाओं में लगाना है। प्रभुपाद ने आदेश पर अमेरिकन बीबीटी की ओर से भारत को पुस्तकों का अनुदान दिया जा रहा था और 1974 ईस्वी सन तक $3 लाख के मूल्य का साहित्य दे चुका था। यद्यपि पुस्तक प्रकाशन और वितरण में अमेरिका सबसे आगे था, किंतु प्रभुपाद को पूर्वानुमान था कि उनकी पुस्तकों का प्रकाशन और वितरण समस्त विश्व में होगा और अंततः वह अमेरिका से बढ़ जाएगा। श्रील प्रभुपाद ने अपने शिष्यों के बीच दिव्य प्रतियोगिता उत्पन्न कर दी थी। 1971 ईस्वी सन में उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक देखा कि कृष्णा पुस्तक के वितरण में केशव सैन फ्रांसिस्को में संघ का नेतृत्व कर रहा था। प्रभुपाद ने वादा किया था कि यदि केशव अपने बंधु करंदर से पुस्तक वितरण में आगे निकल जाता है तो वे लॉस एंजलिस छोड़कर सैन फ्रांसिस्को में रहने लगेंगे। विगत वर्षों में वे इस तरह की प्रतिद्वंदिता को उकसाकर पुस्तक वितरण की अग्नि को भड़काते रहे थे। वे पुस्तक वितरण के प्रमुख व्यक्तियों से रिपोर्ट मांगते और फिर पत्र लिखकर पुस्तक वितरण के ज्वर को और बढ़ा देते। समस्त इस्कॉन प्रभुपाद से ताजा आंकड़े जानने की प्रतीक्षा करता, जिससे पुस्तक वितरकों को आगे और आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती रहती। जब जनवरी 1974 में श्रील प्रभुपाद ने व्याख्यान दिया था, पुस्तक वितरण कीजिए, पुस्तक वितरण कीजिए, पुस्तक वितरण कीजिए, तो श्रोताओं में से अनेक भक्तों ने उनके आदेश के पालन को भी उसी क्षण अपना जीवन अर्पित कर दिया था। और जब लॉस एंजलिस के अपने कमरे में प्रभुपाद ने अपने हाथ से लिख भेजा था, प्रत्येक व्यक्ति को जितनी जल्दी हो सके संकीर्तन दल के साथ जाना चाहिए, तो उस एक अकेली पंक्ति के अनेक शिष्यों के हृदयों को में बलिदान और समर्पण की भावना पैदा कर दी थी और उन्होंने उस आदेश को अपने प्राण और आत्मा के रूप में ग्रहण किया था। यद्यपि रामेश्वर आरंभ से ही संकीर्तन सागर की लहरों में फंस चुका था, किंतु रामेश्वर की सेवा का निर्धारण श्रील प्रभुपाद के इस पत्र से हुआ। समस्त विश्व में हमारे पुस्तकों के वितरण का कार्यक्रम बना। हमारी पुस्तकों की सराहना विद्वत समाज में हो रही है, इसलिए हमें इसका लाभ उठाना चाहिए। हमने जो भी प्रगति की है वह इसी पुस्तक वितरण के कारण है, इसलिए आगे बढ़ते रहो और अपना मन इससे एक क्षण के लिए भी व्यर्थ मत होने दो। जब लंदन के भक्तों ने श्रील प्रभुपाद को पुस्तकों और पत्रिका की बिक्री में बढ़ोतरी की रिपोर्ट दी तो उन्होंने आपसी प्रतिद्वंदिता के लिए आह्वान करके पुस्तक दिया। मैंने सुना है कि सैन फ्रांसिस्को में वे प्रतिदिन 75 कृष्ण पुस्तकों में से कम नहीं बेच रहे हैं। ये सुनकर मैं बहुत प्रोत्साहित हुआ हूँ, इसलिए अब तुम लोग भी इस प्रतिद्वंदिता की भावना से काम करो और दयानंद तथा इंग्लैंड के अन्य लोगों से परामर्श करके प्रथम श्रेणी के पुस्तक विक्रेता बनो। स्कॉटलैंड में लोग शायद पूरी तरह नहीं जानते थे कि संयुक्त राज्य में पुस्तक वितरण की क्या संभावना है। वहाँ प्रचार करने वाले एक सन्यासी शिष्य को लिखते हुए प्रभुपाद ने न्यूयॉर्क में बिक्री के सबसे ताजा आंकड़े दिए और टिप्पणी की, न्यूयॉर्क सबसे आगे है। श्रील प्रभुपाद पूरे संघ को भी प्रोत्साहित करते थे कि वह अपने गत वर्ष की उपलब्धियों से प्रतिद्वंदिता करे। किसी तरह जहां तक संभव हो पुस्तक वितरण पहले से 2 गुना या 3 गुना किया जाए, इसे कीजिए। जो ही बीबीटी पुस्तकालय दल का निर्माण हुआ, प्रभुपाद ने उसके सदस्यों से 50,000 ऑर्डर लेने को कहा और उन्होंने राधा दामोदर दल को बसों की संख्या बढ़ाकर 100 करने को कहा। लॉस एंजलिस राधा दामोदर दल और ऑस्ट्रेलिया के बीच प्रतिद्वंदिता विशेष रूप से बहुत ऊंची थी और प्रभुपाद उन सबों को प्रोत्साहित करते थे। जैसे एक संगीताचार्य अपने ऑर्केस्ट्रा के सभी वादकों को उकसाता रहता है, श्रील प्रभुपाद कभी बिना सोचे समझे डिंग भरा आदेश नहीं देते थे। उन्हें अपने प्रत्यक्षतः अप्राप्य प्रतीत होने वाले लक्ष्यों और उन्हें प्राप्त करने के लिए अपेक्षित दृढ़ संकल्प और त्याग का भलीभांति ज्ञान था और वे चाहते थे कि उनके भक्त उसी पूर्ण समर्पण के साथ कार्य करें जैसा कि वे स्वयं करते थे। वे चाहते थे कि शिष्य अपनी पूरी शक्ति लगाते। उनका तर्क गेंडे पर निशाना लगाने जैसा था। यदि गेंडे पर निशाना लगाने का किसी का प्रयत्न निष्फल जाता है तो कोई उसकी आलोचना नहीं करेगा, किंतु यदि वह सफल हो जाता है तो वह एक चमत्कार होगा। प्रभुपाद ने रूपानुग को लिखा, आपकी संकीर्तन रिपोर्ट बहुत उत्साहवर्धक है, विशेषकर उस एक लड़की गौरी दासी का। उसने 108 बड़ी पुस्तकें बेचकर इस्कॉन में महिलाओं का रिकॉर्ड कायम किया है। यह बहुत चमत्कारपूर्ण है। इसके पूर्व इसे असंभव माना जाता था, लेकिन कृष्ण की कृपा से अब हर चीज संभव हो रही है। सभी को प्रोत्साहित कीजिए कि अधिक बिक्री करें। कुछ भक्त अपने गुरु भाइयों और अपनी गुरु बहनों द्वारा प्रतियोगिता और प्रतिद्वंदिता के जोरदार नारे से घबरा गए। ये तो भौतिक संसार की प्रतिद्वंदिता
प्रतिद्वंदिता जैसी मालूम हुई, जिसे उन्होंने हमेशा के लिए पीछे छोड़ देने की आशा की थी। किंतु श्रील प्रभुपाद ने दिव्य प्रतियोगिता के प्रति उचित दृष्टिकोण की व्याख्या की। जीवित प्राणियों में प्रतियोगिता और लाभ की प्रवृत्ति बराबर रहती है। ऐसा नहीं है कि किसी कृत्रिम साधन से उन्हें दूर किया जाए। वस्तुतः हमने रूस में देखा कि समाज से प्रतियोगिता और लाभ कमाने के विचार हट देने से वहाँ के लोग प्रसन्न नहीं हैं और ये चीजें वहाँ अब भी चल रही है। अतः हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हम उनसे कुछ भिन्न हैं। अंतर केवल यह है कि हम लाभ कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कमाते हैं और हमारी प्रतियोगिता अन्य किसी की अपेक्षा कृष्ण को प्रसन्न करने की है। गोपियों तक में कृष्ण को प्रसन्न करने की प्रतियोगिता है और उसमें आपसी द्वेष भी था, किंतु यह द्वेष भौतिक नहीं वरन दिव्य है। वे सोचती है, आहा, उसने मुझसे बढ़कर चमत्कार किया है, यह कितना अच्छा है, अब मुझे उससे भी बड़ा चमत्कार करके दिखाना चाहिए। इसी तरह की सोच चलती रहती है। अतः मैं प्रसन्न हूँ कि हमारी पुस्तकों को प्रकाशित करके सारे संसार में कृष्ण भावनामृत आंदोलन फैलाने के लिए तुम अपने गुरु भाइयों से प्रतियोगिता की इच्छा रखते हो। जब एक मंदिर की कोई चलती फिरती संकीर्तन पार्टी किसी अन्य नगर में पुस्तक वितरण का कार्य तन्मयता से कर रही थी तो स्थानीय मंदिर के अधिकारी प्रायः घबरा जाते थे। वह समस्या श्रील प्रभुपाद के सामने आती थी और अनिवार्यतः उनसे प्रार्थना की जाती थी कि वे स्थिति को भांपकर प्रतिद्वंदिता की अग्नि का शमन करें। प्रभुपाद ने केशव और भूतात्मा को लिखा, जो सैन फ्रांसिस्को से चलकर लंदन पहुंचे थे और पुस्तक वितरण में प्रदर्शित उत्साह से स्थानीय भक्तों में विक्षोभ का कारण बने थे। अंततः ये स्थानीय मंदिर के अध्यक्ष पर निर्भर करेगा कि आपका दल उनके लिए अनुकूल है या नहीं। इस हर बात पर विचार करके यदि वे सहमत हो तो आप वहां रुक जा सकते हैं। यदि वे समझते हैं कि संप्रति आपका वहां ठहरना उनके प्रतिकूल है तो वे आपको अपने यहाँ से जाने का आदेश दे सकते हैं। किंतु ऐसी स्थिति से बचने के लिए अच्छा होगा कि जीबीसी के लोगों से पहले ही बात कर ली जाए। हमारा आंदोलन सहकारी है जिसके केंद्र में कृष्ण और कृष्ण आंदोलन की समृद्धि है और हमें प्रयत्न करना चाहिए कि हम अधिक पुस्तकें बेचेंगे, परंतु आपस में हर चीज के बारे में परामर्श करके चले और किसी को चिढ़ाए बिना हर चीज बढ़िया ढंग से करे। यही कला है। शीर्ष पुस्तक वितरकों के शक्तिशाली प्रयासों को देखकर कुछ भक्त ईर्ष्यालु या कम से कम हतोत्साह हो गए और सोचने लगे कि वे बेकार है और श्रील प्रभुपाद को प्रसन्न करने में असमर्थ है। यह समस्या प्रभुपाद के सामने भी आई और उन्होंने उत्तर दिया, प्रतियोगिता तो हमेशा होनी चाहिए, इससे जीवंतता बनी रहती है। प्रतियोगिता को जीवन से अलग नहीं किया जा सकता। कोई समाज प्रतियोगिता पूर्ण रूपेण समाप्त नहीं कर सकता, किंतु वह ईर्ष्या को समाप्त कर सकता है, क्योंकि कृष्ण के समक्ष प्रत्येक व्यक्ति निर्बल है। किंतु प्रतियोगिता की भी एक सीमा है। जैसा कि प्रभुपाद ने फ्लोरिडा में एक शंकालु ब्रह्मचारी को समझाया, जो पुस्तकें हम वितरित करते हैं उनकी संख्या उतना महत्व नहीं रखती। महत्व इस बात का है कि हम अपनी शक्ति भर कृष्ण की सेवा करें और फल के लिए उन पर निर्भर रहें, लेकिन इससे उस बिंदु तक नहीं ले जाना चाहिए कि हम कृष्ण भावना खो बैठे। जब आप में ऐसी भावनाएं हो तो भूल से भी उन्हें ईर्ष्या न समझे, वरन उसे अपने अन्य गुरु भाइयों द्वारा की गई सेवा की अप्रत्यक्ष सराहना माने। यही आध्यात्मिकता है। भौतिक संसार में जब कोई हमसे किसी बात से आगे बढ़ जाता है तो हम क्रोधित हो जाते हैं और उसे अवरुद्ध करने की कोशिश करते हैं, किंतु आध्यात्मिक जगत में यदि कोई हमसे बढ़कर सेवा करता है तो हम सोचते हैं, आहा, उसने कितना अच्छा किया है, हमें उसके सेवा कार्य में मदद करनी चाहिए। हो सकता है कि प्रतियोगिता उत्प्रेरक हो रही हो, किंतु तत्परता पूर्वक श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों के वितरण में लगे रहकर कृष्ण भावनामृत आंदोलन के सदस्य वियोग में कृष्ण भक्ति का आनंद अनुभव कर रहे थे, जो कि आध्यात्मिक आनंद का सर्वोच्च रूप है। श्रील प्रभुपाद के गुरु महाराज प्रायः कहते थे, भगवान को देखने का प्रयत्न मत करो, वरन ऐसा आचरण करो कि भगवान तुम्हें देखे। दूसरे शब्दों में कृष्ण के सेवक के आदेश का विनम्रता पूर्वक पालन करने से प्रभुपाद के शिष्य निश्चित रूप से कृष्ण का प्रेम पूर्वक ध्यान आकृष्ट करेंगे। श्रील प्रभुपाद ने कहा कि कृष्ण का ध्यान आकृष्ट करने का सबसे सरल उपाय किसी अन्य व्यक्ति को कृष्ण भावना भावित बनाना था। इसलिए पुस्तक वितरकों को उनके गुरु महाराज से विशेष प्रकार की पारस्परिकता की अनुभूति होती थी और इससे प्रेरित होकर वे निरंतर सेवा और वितरण में लगे रहते थे। संजय, दार्शनिक दृष्टि से हमने देखा कि बाहर
बाहर जाना और पुस्तकें बांटना एक ऐसा काम था जो हमारे गुरु महाराज चाहते थे कि हम करें। हम इसे जानते थे, वह हमारे लिए स्पष्ट था। हमें आदर्श का भी सही ज्ञान था कि ये पुस्तकें और पत्रिकाएं संसार को बदल देगी। कृष्ण चेतना प्राप्त कर देने पर आप देखते हैं कि सचमुच संसार कितना विखंडित है, यहाँ की वस्तुएं कितनी प्रदूषित है, यहाँ के लोग कितने ईर्ष्यालु है और भौतिक जीवन कितना भयावह है। आप यह सब कुछ देख सकते हैं। आप ये अनुभव नहीं करेंगे कि आप स्वयं इसे बदल सकते हैं, किंतु आप अनुभव करते हैं कि जो कोई प्रभुपाद की पुस्तकों में से एक भी प्राप्त कर लेता है और उसका अवलोकन करता है, वह आध्यात्मिक ढंग से बदल जाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं। हमने यह भी अनुभव किया कि भविष्य में ज्यों-ज्यों कृष्ण भावनामृत का प्रचार होगा, संसार में महान परिवर्तन घटित होगा। प्रभुपाद भी कहते थे कि यदि लोग इन पुस्तकों में से किसी एक का भी स्पर्श भी करें तो उनका जीवन बदल जाएगा। हमारा विश्वास प्रभुपाद की पुस्तकों में था और श्रील प्रभुपाद में था। केशव भारती, जब आप कोई पुस्तक किसी को देते हैं तो प्रभुपाद से एक प्रकार की पारस्परिकता की अनुभूति होती है। जब कोई व्यक्ति एक पुस्तक लेता था और उनकी तुलना किसी अगरबत्ती या किसी अन्य वस्तु से के लेने से करता था तो हमारी आंतरिक अनुभूति में नाटकीय अंतर आ जाता था। हम इन पुस्तकों को वितरित करते हुए पूरे दिन भर प्रभुपाद के संसर्ग का अनुभव करते थे। कुछ भक्तों के भौतिक रूप से प्रभुपाद के निकट होने से ऐसा नहीं था कि हम अपने आप को अपेक्षित अनुभव करते हो। पुस्तक वितरकों को सदैव सशक्त जीवन स्फूर्ति मिलती रहती थी। हमने हरिदास ठाकुर के बारे में पढ़ा था जो बाहर जाकर धरती पर लौटकर लोगों से कीर्तन करने की याचना करते थे। ऐसी चीजें हम लोगों को उत्प्रेरित करती रहती थी। वैशेषिक, हमारे पास प्रभुपाद की पुस्तकें थी और उनके बहुत सारे पत्र थे। हम यह भी जानते थे कि यदि हम उनकी बहुत सी पुस्तकें वितरित करेंगे तो हमारे नाम समाचार पत्र में छपेंगे और हम सोचा करते थे कि प्रभुपाद उन्हें किस तरह पढ़ेंगे। मैं औरों के साथ मुकाबले में चलने की कोशिश कर रहा था। कभी कभी 2 घंटे बीत जाते थे और किसी को कोई भी पुस्तक नहीं दे पाता था। अन्य लोग पागलों की भांति पुस्तकें बेच रहे थे। मैं कोशिश करता था तो लोग मेरे मुंह पर थूकने के सिवाय सब कुछ करते। वे मुझे धक्का दे देते। वे मेरे लिए यह बहुत असह्य बात थी। कभी कभी मैं चल देता और रोने लगता था। बड़ा कठिन समय था, किंतु मैं जानता था कि पुस्तक वितरण से प्रभुपाद को प्रसन्नता होती थी और मैं उसमें सहभागी बनना चाहता था। हम सोचा करते थे कि किस तरह प्रभुपाद एक डिक्टेशन देने वाली मशीन के पीछे बैठे इन पुस्तकों के लिखने में इतना समय दे रहे हैं। हम इस बात पर चिंतन करते थे कि किस तरह वे केवल कुछ घंटे सोते थे और हर अन्य काम को कम से कम समय देकर इन पुस्तकों को लिखते रहते थे। इसलिए हम लोग भी अपनी अन्य गतिविधियों को कम करके पुस्तकों के वितरण के लिए बाहर जाते थे। प्रभुपाद कहते थे कि भक्त की मनोवृत्ति 6 गोस्वामियों जैसी होनी चाहिए। इसलिए हम प्रतिदिन उनकी प्रार्थनाएं गाया करते थे। हमको उनसे वास्तविक संबंध की अनुभूति होती थी। आरंभ में ही एक भक्त ने मुझसे कहा था, प्रभुपाद कहाँ हैं, जानते हो? और तब उसने बताया वे अपने पुस्तकों में हैं। हमारी यही मनोवृत्ति सदैव रहती थी। हम सदैव उस संबंध की अनुभूति करते थे। जगत दात्री देवीदासी, जब मैं प्रभुपाद की पुस्तकें वितरित कर रही थी तो मैं जानती थी कि मैं उनके लिए सबसे प्रसन्नतादायक कार्य कर रही थी। मैं उनके गुरु महाराज के आदेशों के पालन में उनकी सहायता कर रही थी। इसलिए वे प्रसन्न थे और वे और अधिक प्रसन्न होते थे यदि मैं इसे बढ़िया ढंग से करती थी। मैं हर समय भक्ति सिद्धांत सरस्वती की कहानी सुना करती थी कि वे किस प्रकार प्रसन्न होते थे यदि कोई बाहर जाकर उनकी एक पत्रिका भी बांट आता था, क्योंकि महत्व वास्तव में संकीर्तन की मनोवृत्ति का था और बाहर जाकर बद्ध आत्माओं को कृष्ण की कृपा पहुंचाने का प्रयत्न करने का था। मैं सदा कल्याण कार्यों में लगी रहना चाहती थी। मुझे यह भाव पसंद था कि मैं लोगों के लिए कुछ कर रही हूँ। लोगों की सहायता करना जीवन का सर्वश्रेष्ठ कार्य है। आप परमात्मा तक पहुंचने में उनकी सहायता कर रहे हैं। मेरे लिए यही प्रेरक शक्ति है और दूसरे जीवित प्राणियों को कृष्ण के पास पहुंचाने से हम अपने आप शुद्ध हो जाते हैं। त्रिपुरारी, मैं अधिकतर प्रभुपाद की महानता से अनुप्रेरित होता था कि वे अपने गुरु महाराज का अनुसरण कितने एकाग्र भाव से कर रहे हैं। यह उनके गुरु महाराज का आदेश था, इसलिए वे ऐसा कर रहे हैं। मैं बहुत विद्वान या तीक्ष्ण बुद्धि वाला कभी नहीं रहा। मैंने कभी नहीं सोचा कि मेरे पास बहुत अधिक बुद्धि या प्रतिभा है। मुझे किसी प्रकार के हुनर में कभी कोई व्यावहारिक प्रशिक्षण नहीं मिला और मेरी शिक्षा भी अधिक नहीं हुई। मैंने इसे इस तरह लिया कि मैं पतितों से भी पतित से
से बात कर रहा हूँ और मैं स्वयं भी पतितों से भी पतित हूँ। मैं वही कर रहा था जो प्रभुपाद चाहते थे, और वह भी इसलिए क्योंकि वे ऐसा चाहते थे। मैं प्रभुपाद से प्रार्थना करता था कि वे मेरी यह जानने में सहायता करें कि वे पुस्तक वितरण क्यों चाहते हैं। तब मेरे अंदर प्रेरणा जागृत होती और पुस्तक वितरण के बारे में होने वाली हर बात में वह बाहर आ जाती। उस समय मेरे आध्यात्मिक जीवन पर गहरा प्रभाव होता, जब अन्य सभी भक्त प्रभुपाद के साथ मंदिर लौट आते और मैं अकेला हवाई अड्डे में रह जाता। मैं प्रभुपाद से घनिष्ठ रूप से संबंधित था, किंतु उनके साथ मेरा सबसे घनिष्ठ संसर्ग उनके आदेशों के पालन और कार्य तथा सेवा करने के माध्यम से था, न कि गुरु महाराज के निकट रहकर उनका आनंद लेने से। वृंदावन विलासिनी देवी दासी। जब प्रभुपाद ने लॉस एंजलिस में अपना सुप्रसिद्ध व्याख्यान दिया, पुस्तक वितरण कीजिए, पुस्तक वितरण कीजिए, पुस्तक वितरण कीजिए, मैं उसी क्षण से इस कार्य को आरंभ कर देना चाहती थी। वे रामेश्वर को जब भी लिखते तो वास्तव में वह रामेश्वर एंड कंपनी के लिए होता। हम सभी अपने आप को उसमें सम्मिलित समझते। हम शाश्वत पुस्तक वितरक हैं, एक दल के रूप में, और मैं उसका एक भाग बनना चाहती थी। यह महाप्रभु चैतन्य का शाश्वत कीर्तन दल था और हम सभी उसका अंग बनना चाहते थे। यह हर लोक में चल रहा है, हर ब्रह्मांड में चल रहा है। मैं जानती हूँ कि श्रील प्रभुपाद के लिए यह आह्लादकारी है। मैं पुस्तक वितरण में उसी तरह सम्मिलित होना चाहती थी जैसे कि वह कुरुक्षेत्र का युद्ध हो। यह युद्ध है, किंतु कृष्ण ठीक वही है। यह दूसरे नंबर का कुरुक्षेत्र है। मुझे विश्वास है कि सभी पुस्तक वितरण करने वाले इसी तरह अनुभव करते हैं। ऐसा लगता है कि कृष्ण ठीक वहाँ है और उनकी विजय होने जा रही है। आपको केवल उनकी शरण लेनी है। आप इस लड़ाई में भी भले ही न जीते, किंतु पूरे युद्ध में विजय आपकी होगी। इसलिए मैं प्रभुपाद से अपने आप को निरंतर संबंधित पाती हूँ, क्योंकि वे अपनी पुस्तकों में उन महान भक्तों के बारे में बताते हैं जिनकी शरण में हम जा सकते हैं। ये केवल उनकी कृपा के कारण है। वे हमें ये पुस्तक दे रहे हैं और वे उन पुस्तकों में हैं। सुर। हमें प्रभुपाद की पुस्तकें बेचने का इतना नशा था कि हर कोई अन्य कार्य करना नहीं चाहते थे। हम सीधे हवाई अड्डे जाते थे और पुस्तकों का वितरण आरंभ कर देते थे। हम रुकते नहीं थे, सिवाय 20 मिनट दोपहर के खाने के लिए या 20 मिनट कुछ पढ़ने के लिए। अन्यथा हम रात के 7:30 या 8 बजे तक बिना रुके पुस्तकें बेचते रहते थे। हमें वास्तव में ऐसा लगता था कि प्रभुपाद हमारी रक्षा कर रहे हैं। एक बार हवाई अड्डे पर मुझे एक बीबीटी समाचार पत्र दिया गया। थकान के कारण या किसी झूठी भावुकता के आवेश में मैं पुस्तक वितरण के संबंध में प्रभुपाद की टिप्पणियां पढ़ने लगा और मैं अत्यंत द्रवित हो गया। हवाई अड्डे पर मैं अकेला था और मैं रोने लगा, यह सोचकर कि संसार भर में भक्त कितने अच्छे हैं, कितने दयालु हैं और कितने परिश्रमी हैं कि दिन रात पुस्तक वितरण में लगे रहते हैं। प्रभुपाद और कृष्ण भावनामृत आंदोलन की सराहना से मेरा मन भर गया। समाचार पत्र में प्रभुपाद ने पुस्तक वितरण के संबंध में कुछ कहा था और उसने मेरा मर्म स्पर्श कर लिया। पुस्तकों में हम इतने लीन थे कि प्रभुपाद जब भी उनके वितरण के बारे में कुछ कहते हम पागल जैसे हो जाते। इसके मूल में प्रभुपाद से हमारा संबंध था। हम इतने बड़े लोग नहीं थे कि हम किसी मीटिंग में प्रभुपाद के साथ पुस्तक बैठ सके और उनका निजी ध्यान आकृष्ट कर सके। मायापुर उत्सव के दौरान प्रातःकालीन भ्रमण में कभी कभी हम सन्यासियों के बीच घुसकर उनके निकट पहुंच जाते, किंतु उनसे हमारा अधिकांश संबंध पुस्तक वितरण के माध्यम से था। वे जब भी पुस्तक वितरण के लिए कुछ कहते तो वही हमारे लिए सब कुछ बन जाता था। लवंग लतिका देवीदासी। श्रील प्रभुपाद को बोलते हुए सुनने से और यह जान लेने से कि वे सदा श्रीमद् भागवत जैसे ग्रंथों से पढ़कर बोलते हैं तथा उनके उस उद्देश्य से कि हमें ज्ञान का वितरण लोगों के बीच करना है, हमारा कार्य बहुत विरल हो गया था। अर्थात इन सब से हम जान गए थे कि प्रभुपाद की इच्छा क्या है। वे हमसे नित्य कहते रहते थे कि वह हमें जो ज्ञान दे रहे हैं उसका प्रसारण औरों तक करना है। श्रील प्रभुपाद अपने शिष्यों के साथ अमेरिका में प्रचार के लिए आए थे। हमें भी वही करना है क्योंकि यही प्रभुपाद की इच्छा है। उन्होंने इन पुस्तकों के अनुवाद में कितना समय लगाया ताकि उसका वितरण हो सके। हमें इन पुस्तकों को औरों को देना है और लोगों से कहना था कि वे इन्हें अपने घरों में रखें। वृंदावन भारत, अप्रैल 20, 1975।
श्रील प्रभुपाद ने कृष्ण बलराम मंदिर के भव्य उद्घाटन के लिए अर्च विग्रह की स्थापना की। लगभग 1000 शिष्य उपस्थित थे और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल मुख्य अतिथि थे। वर्षों के कड़े परिश्रम के बाद मंदिर का उद्घाटन श्रील प्रभुपाद और उनके आंदोलन के लिए एक प्रकार की चरम विजय था। कृष्ण बलराम की सर्वप्रथम आरती करने के बाद वेदी पर खड़े हुए प्रभुपाद ने जन समूह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि यह अंतर्राष्ट्रीय मंदिर है जहाँ गौर निताई कृष्ण बलराम और राधा कृष्ण की आराधना करने और शरण पाने के लिए समस्त संसार से लोग आ सकते हैं। बाद में उस दिन शाम को प्रभुपाद जीबीसी के कुछ लोगों के साथ अपने कमरे में बैठे थे। गर्मी के कारण उनके कुर्ते के बटन खुले थे, उनकी टांगे और खुले पैर निजी मेज के नीचे फैले थे। उनके लोग डेस्क पर जलते दीपक के मंद प्रकाश में उनके निकट बैठे थे। प्रभुपाद आराम की मुद्रा में थे। उन्होंने कहा कि यह मील का पत्थर था, किंतु उन लोगों को अब भी आगे बढ़ना था। अपनी सफलता का स्वाद चखने पर भी हुए बैठे नहीं रहना था। मंदिर और अतिथि गृह को चलाने के लिए अब भी कई कार्य करने थे। श्रील प्रभुपाद वृंदावन के परे की बात सोच रहे थे। उन्होंने कहा, इस मंदिर का निर्माण इतना महत्वपूर्ण है कि ऐसे मंदिर की स्थापना के लिए मैं कई लाख रुपए खर्च कर सकता हूँ। मंदिर के इतना महत्वपूर्ण होने पर भी पुस्तकों का उत्पादन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। मंदिर के वैभवपूर्ण उद्घाटन के मध्य भी श्रील प्रभुपाद का यह कहना पुस्तक उत्पादक की प्राथमिकता का महत्वपूर्ण पुनः पुष्टिकरण था। प्रभुपाद कह रहे थे कि पुस्तक उत्पादन अधिक आवश्यकता था, किंतु श्रील प्रभुपाद अप्रसन्न लग रहे थे क्योंकि उनके संस्कृत संपादन के कारण उनके चैतन्य चरितामृत में महीनों की देर हो गई थी। उन्होंने त्योरी चढ़ाते हुए कहा कि यद्यपि उन्होंने चैतन्य चरितामृत को समाप्त कर दिया था, किंतु वह अभी तक अप्रकाशित पड़ा था। उन्होंने श्रीमद् भागवत के 4थे स्कंद के 4 खंड पूरे कर दिए थे और 5वां खंड वे आरंभ करने जा रहे थे। फिर भी 4थे स्कंद का केवल 1 खंड छप पाया था। वहां उपस्थित एक भक्त ने, जो प्रभुपाद की बात को नहीं समझ रहा था, कहा कि चूंकि प्रभुपाद हवाई जा रहे थे, इसलिए वहां से शांतिपूर्वक लिख सकेंगे। प्रभुपाद ने उत्तर दिया कि जब उनकी पांडुलिपियां प्रकाशित न हो रही हो तब उन्हें लिखने का उत्साह नहीं होता। बीबीडी प्रेस को अभी तक न्यूयॉर्क में था, अब लॉस एंजलिस स्थानांतरित होने वाला था, जहां रामेश्वर उनका नया प्रेस निरीक्षक बनने को था। रामेश्वर को यह बात वृंदावन से मालूम हुई। चैतन्य चरितामृत के प्रकाशन में विलंब का भी पता उसे नहीं था। उसने प्रभुपाद से वायदा किया कि वह लॉस एंजलिस में प्रेस तुरंत स्थापित कराएगा और चैतन्य चरितामृत को प्रकाशन का आरंभ कर देगा। यह एक असाधारण कार्य था कि श्रील प्रभुपाद ने 1973 और 1974 के दौरान 18 महीने में संपूर्ण चैतन्य चरितामृत की पांडुलिपि पूरी कर दी थी। उन्हीं महीनों में वे अनेक प्रबंधात्मक मामलों में बुरी तरह उलझे थे और लगातार यात्रा कर रहे थे। उन्हें बड़े महत्व के मामलों को उन नेताओं से निपटाना पड़ा था जो उनके अपने पदों से हट गए थे। उन्हें भारत में जीबीसी के कार्यों को स्वयं देखना पड़ता था और इस्कॉन के अन्य प्रबंधात्मक मामलों को भी उन्हें निपटाना पड़ता था। बीबीटी की ओर से अनेक बड़े ऋण उन्होंने मंजूर किए थे और संसार के सभी क्षेत्रों में इस्कॉन के विस्तार और विकास को स्वीकृति प्रदान की थी। साथ ही वे बड़ी संख्या में प्राप्त पत्रों के नित्य उत्तर लिखते थे, अतिथियों से रोज वार्ता करते थे और जहां भी जाते थे वहां नियमित रूप से भागवत पर व्याख्यान देते थे। उन्हें लिखने का समय केवल तब मिलता था जब वे रात में 1 बजे उठ जाते थे और वे दृढ़तापूर्वक प्रतिदिन 2 या 3 घंटे तक यह कार्य करते रहते थे। जब श्रील प्रभुपाद वृंदावन से ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पर गए, उस बीच रामेश्वर और राधा वल्लभ ने लॉस एंजलिस में बीबीटी के नए कार्यालय की स्थापना की। प्रभुपाद को अपने चैतन्य चरितामृत की पांडुलिपि के प्रकाशन की अभी भी चिंता थी। ऑस्ट्रेलिया से उन्होंने लिखा, चैतन्य चरितामृत पूरा हो गया है, 12वां भाग, और उसके केवल 3 भाग प्रकाशित हैं और अब 5वां स्कंद भी लगभग समाप्त हो गया है। तो ये भाग प्रकाशित क्यों नहीं हो रहे हैं? ये हमारा पहला काम है। ये भाग, यानी जिनकी संख्या 17 है,
तुरंत प्रकाशित किए जाए, विलंब क्यों हो रहा है? संयुक्त राज्य के मुद्रक की जल्दसाजी दायित्वपन से अच्छी है, इसलिए कुछ का मुद्रण संयुक्त राज्य में हो सकता है और कुछ का जापान में, किंतु शेष भागों का प्रकाशन कम से कम समय में हो जाना चाहिए। अब मैं देखता हूँ कि इसके भाग अप्रकाशित पड़े हैं तो अनुवाद करने का उत्साह नहीं होता। जब उन्हें प्रकाशित देखता हूँ तो और अधिक लिखने को उत्साहित होता हूँ। हम इसके बारे में हवाई में बात करेंगे। अब तुम और हंसदूत मिलकर प्रकाशन के कार्य में शीघ्रता लाओ। ये तुम्हारा काम है, बिक्री भी बढ़ाओ। इस संबंध में त्रिपुरारी महाराज तथा अन्यों से प्रार्थना करो। इस समय भवानंद स्वामी और गर्गमुनि स्वामी भी वही हैं। बिक्री बढ़ाने में वे भी कुशल हैं। सब लोग मिलजुल कर प्रयत्न करो और चैतन्य चरितामृत का प्रकाशन जितनी जल्दी हो सके पूरा करो। लॉस एंजलिस में रामेश्वर प्रेस की इमारत के लिए केवल पट्टे की कार्यवाही पूरी कर सका था। बीबीटी के कलाकार अभी अभी पहुंचे थे। संपादक, प्रूफ रीडर तथा अन्य उत्पादन कर्मचारी शीघ्र ही पहुंचने वाले थे। प्रेस के लिए एक कंप्यूटर टाइप सेटर खरीद लिया गया था और भक्तों को उसके प्रयोग में प्रशिक्षित किया जा रहा था। कुछ दीवारें तोड़कर बड़े फोटो प्रयोगशाला और अंधेरा कमरा बनाने में लगे थे। नल आदि की अतिरिक्त व्यवस्था होनी थी और पूरा प्रेस 1 महीने में तैयार हो जाना था। श्रील प्रभुपाद जून में आने वाले थे और तब तक हर चीज को पूरा और चालू हालत में होना था। जब मई में श्रील प्रभुपाद हवाई पहुंचे, उस समय लॉस एंजलिस में प्रेस शुरू होने वाला था। श्रील प्रभुपाद का सचिव लॉस एंजलिस अक्सर फोन किया करता था। प्रभुपाद नाराज हैं। वे अप्रकाशित पुस्तकों के बारे में प्रायः कहते हैं, अच्छा हो कि उनके पहुंचने तक हर चीज तैयार हो जाए। रामेश्वर और राधा वल्लभ ने चैतन्य चरितामृत की पांडुलिपि के प्रकाशन में आने वाली कठिनाइयों और आवश्यकताओं की जांच की थी। उनका निष्कर्ष था कि उसके कुल 17 खंड होंगे। उनकी खोज से एक सबसे बड़ी यह कठिनाई सामने आई कि उनके पास कोई निपुण बंगाली संपादक नहीं था। चैतन्य चरितामृत का अधिकांश बंगाली में था। यद्यपि बीबीटी के संपादन संस्कृति में निष्णात थे, किंतु वे बंगाली अच्छी तरह नहीं जानते थे, इसलिए काम की गति मंद थी। श्रील प्रभुपाद अपने पुस्तकों में बहुत से चित्र भी चाहते थे और कला विभाग को उसके लिए आग्रह को पूरा करने के लिए कई महीने चाहिए थे। बीबीटी पहले श्रील प्रभुपाद से इतना कभी नहीं पिछड़ा था। रामेश्वर और राधा वल्लभ ने अपने दिमागों पर जोर डालकर पुस्तकों को जल्दी और बढ़िया रूप से निकालने के लिए एक नया उत्पादन कार्यक्रम बनाया। पुराने कार्यक्रम के अनुसार एक पुस्तक के निकलने में 3 या 4 महीने लग सकते हैं, किंतु नए कार्यक्रम के अनुसार उन्होंने निश्चय किया कि वे प्रति मास एक पुस्तक निकालेंगे। इस तरह अंततः वे श्रील प्रभुपाद के साथ मिल जाएंगे। रामेश्वर उत्सुक था कि श्रील प्रभुपाद के पास लॉस एंजलिस पहुंचने पर वह अपनी योजना उसके सामने प्रस्तुत करे। प्रभुपाद के सचिव से फोन पर फोन आता रहा। प्रभुपाद को प्रेस की इमारतों की तैयारी के बारे में मालूम हुआ था, किंतु उन्होंने यह भी सुना था कि बीबीटी इमारतों के सामने उनके नाम का प्रदर्शन नहीं हुआ था। वे बराबर आग्रह कर रहे थे कि इस्कॉन की गुरु परंपरा को सुरक्षित रखा जाए। भविष्य की बात सोचते हुए उनका कहना था कि यदि इस्कॉन के संस्थापक आचार्य के रूप में एसी भक्तिवेदांत स्वामी के नाम पर बल नहीं दिया जाता तो भविष्य में ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जो इस्कॉन के नेतृत्व और उसकी संपत्ति के स्वामित्व पर अपना दावा कर सके। इमारतों को शीघ्र तैयार करने की व्यस्तता के कारण बीबीटी प्रबंधकों ने इस महत्वपूर्ण बात पर ध्यान नहीं दिया था। जून 20, 1975 लॉस एंजलिस पहुंचने पर श्रील प्रभुपाद का आह्लादपूर्ण स्वागत हुआ। उनके साथ प्रमुख सन्यासी और जीबीसी सचिव भी थे, जिसमें कीर्तनानंद स्वामी, विष्णुजन स्वामी, ब्रह्मानंद स्वामी, तमाल कृष्ण गोस्वामी तथा अन्य अनेक लोग सम्मिलित थे। बाद में अपने कमरे में, जो इस्कॉन के उनके सबसे प्रिय कमरों में से एक था, बैठे हुए उन्होंने अपनी ढेरों अप्रकाशित पुस्तकों के संबंध में संक्षिप्त वार्ता की। वे कुछ शब्द लगते थे, किंतु इस विषय में उन्होंने कुछ कहा नहीं, परंतु मंदिर और रुक्मणी द्वारकाधीश विग्रह को देखकर वे बहुत प्रसन्न हुए। अपने संक्षिप्त स्वागत भाषण में वे बता चुके थे कि वे अपने शिष्यों पर अपनी पुस्तकें शीघ्र प्रकाशित करने के लिए इतना जोर क्यों डाल रहे थे। अपने मखमली गद्दीदार व्यास आसन से उन्होंने कहा था, स्वयं मुझ में कोई योग्यता नहीं है, किंतु मैं अपने गुरु महाराज को संतुष्ट करने का प्रयत्न करता हूँ। बस मेरे गुरु महाराज ने मुझसे कहा था कि यदि तुम्हें कुछ धन मिले तो पुस्तकें छपवाना। एक निजी बैठक हुई थी, उसमें
वार्ता हुई थी। मेरे कुछ प्रमुख गुरु भाई भी वहाँ थे। यह राधा कुंड की बात है। उस स्थान में मैं मेरे गुरु महाराज ने मुझसे कहा था, बाग बाजार में हमारे पास ये संगमरमर का मंदिर है। इसके लिए आपस में हमारी कितनी अनबन है और हम हर एक यही बात करता है कि कौन भक्त ये कमरा लेगा और कौन वह कमरा लेगा। इसलिए मैं यह मंदिर और संगमरमर बेचना चाहता हूँ और पुस्तकें छापना चाहता हूँ। हाँ, तो मैंने यह उनके मुख से सुना था कि पुस्तकें उन्हें बहुत प्रिय है। उन्होंने स्वयं ही मुझसे कहा था, यदि तुम्हें कुछ धन मिले तो पुस्तकें छपवाना। इसलिए मैं इस बात पर बल देता हूँ कि पुस्तकें कहाँ हैं। इसलिए कृपया मेरी सहायता कीजिए, यही मेरी प्रार्थना है। जितनी अधिक पुस्तकें संभव हो उन्हें छापिए, जितनी अधिक भाषाओं में संभव हो पुस्तकें छापिए और उन्हें समस्त विश्व में वितरित कीजिए। जब कृष्ण भावनामृत आंदोलन अपने आप विस्तार पाएगा। अगले दिन सवेरे वेनिस ब्रिज पर भ्रमण करते हुए श्रील प्रभुपाद ने एक असामान्य चेतावनी दी। भक्तों से घिरे हुए घूमते रहे और अपनी छड़ी मुलायम रेत में धंसाते रहे। उन्होंने कहा, ये 17 अप्रकाशित खंड हमारे आंदोलन के लिए एक बड़ी समस्या है। रामेश्वर ने ध्यानपूर्वक स्वीकार किया। हाँ प्रभुपाद, वे चिंतित था। अन्य शिष्यों ने भी सिर हिलाकर संवेदना पूर्वक सहमति जताई। कुछ न कुछ करना ही होगा। प्रभुपाद ने कहना जारी रखा, हाँ, पुस्तकें शीघ्र प्रकाशित होनी है। रामेश्वर ने सभी ने उत्तर दिया, हाँ प्रभुपाद। निष्कर्ष स्वरूप श्रील प्रभुपाद बोले, तो मैं समझता हूँ कि वे 2 महीने में छप जाएगी। रामेश्वर को पक्का विश्वास नहीं था कि उसने प्रभुपाद की बात को ठीक सुना था। प्रेस अभी खुलाई था। कलाकारों के कमरे में अभी प्रकाश की व्यवस्था भी नहीं हुई थी। 2 महीने का समय अतर्कपूर्ण था, असंभव था। यही समय था कि श्रील प्रभुपाद को मुद्रण बढ़ाने की योजना के बारे में बता दिया जाए। वह प्रभुपाद के निकट आ गया। उसने आरंभ किया, श्रील प्रभुपाद, हम लोग इस संबंध में बैठकें करते रहे हैं और चूंकि प्रेस अब यहाँ आ गया है और स्थापित हो गया है, इसलिए हम मुद्रण 4 गुना बढ़ा सकते हैं। हम समझते हैं कि आपकी एक पुस्तक 4 महीने में छापने के स्थान पर अब हम 1 मास में यह पुस्तक छाप सकते हैं। उस समय रामेश्वर और राधा वल्लभ प्रभुपाद की एक बगल में तथा तमाल कृष्ण गोस्वामी एवं ब्रह्मानंद स्वामी दूसरी बगल में साथ साथ चल रहे थे। प्रभुपाद के मुख से निकला, 1 पुस्तक प्रति मास। मानो वे सस्वर सोच रहे हो और उस पर विचार कर रहे हो। वे बोले, इसका तात्पर्य है कि 1 वर्ष से अधिक। यह तो अवांछित गति नहीं हुई। अन्य भक्त रामेश्वर और राधा वल्लभ की ओर देख रहे थे, जो आपस में एक दूसरे की ओर देख रहे थे। श्रील प्रभुपाद ने फिर कहा, तुम लोगों को सभी पुस्तकें 2 महीने में छापनी है। उन लोगों ने इस बात पर प्रभुपाद की बात को स्पष्टता से सुना और दोनों प्रबंधकों को विश्वास नहीं हुआ। वे सब रह गए। रामेश्वर ने कहा, श्री प्रभुपाद, मेरे विचार में यह असंभव है। यह तो हो सकता है कि हम पहले से अधिक तेजी से काम करें। श्री प्रभुपाद चलते चलते सहसा खड़े हो गए और उन्होंने अपनी छड़ी को रेत में मजबूती से गड़ा दिया। रामेश्वर की ओर मुड़कर वे बिना किसी क्रोध के किंतु अत्यंत गंभीर मुद्रा में बोले, असंभव एक ऐसा शब्द है जो केवल मूर्खों के कोश में मिलता है। रामेश्वर को सहसा अनुभव हुआ कि उसका आध्यात्मिक जीवन कसौटी पर है। असंभव कहने का तात्पर्य यह होगा कि कृष्ण के प्रतिनिधि में उनका विश्वास नहीं है, परमात्मा की शक्ति में उसका विश्वास नहीं है। उसे अपने भौतिक अनुमान को और तर्क बुद्धि को छोड़ना चाहिए। रामेश्वर और राधा वल्लभ अवाक खड़े रहे, जबकि श्रील प्रभुपाद और उनके साथ के अन्य लोग आगे बढ़े चले। दोनों भक्त उनके साथ मिलने को तेजी से आगे बढ़े। प्रत्येक व्यक्ति उनकी ओर देख रहा था, मानो यह कह रहा हो, आ जाओ, शंका करना छोड़ो, इसे करना है। रामेश्वर ने श्रील प्रभुपाद से पूछा कि क्या प्रेस में वह अन्य भक्तों के साथ इस संबंध में विचार विमर्श करके रिपोर्ट दे सकता है। प्रभुपाद ने उत्तर दिया, हाँ, कुछ भी करो जो जरूरी हो। रामेश्वर और राधा वल्लभ पीछे रह गए, जबकि श्रील प्रभुपाद तथा अन्य लोग समुद्र तट पर घूमते रहे। प्रभुपाद मंदिर वापस आए और उन्होंने प्रेस की नई सुविधाओं, कला भवन तथा संपादक भवन का निरीक्षण किया। दूसरी मंजिल के एक बाहरी बरामदे में घूमते हुए उन्होंने तीसरे नीचे दोनों भवनों के बीच 2 फुट जमीन की खाली पट्टी देखी। वे रुष्ट से हुए और बोले कि उस पर घास लगा देनी चाहिए। लेआउट कक्ष में एक मेज पर नंद महाराज के जूते लिए हुए बालक कृष्ण का एक पारदर्शी चित्र रखा था। उसे देखकर श्रील प्रभुपाद हंसने लगे। उन्होंने टाइप सेट करने वाले नए उपकरण का अनुमोदन किया, जो पहले के उपकरण से अधिक तेजी से कार्य करता था, और जब भक्तों ने उसे चलाकर दिखाया तो प्रभुपाद बोले कि भारत में वे ऐसा प्रेस लगाने का सपना देखा करते थे। राधा वल्लभ के कार्यालय में प्रभुपाद उत्पादन प्रबंधक की कुर्सी पर बैठ गए और उस बड़े सूचना पट को देखते रहे, जिस पर पुस्तक उत्पादन के संबंध में लिए जाने वाले
सभी कदमों को प्रदर्शित किया गया था। वे हंसे और बोले, मेरे जैसे किसी व्यक्ति के लिए ये समझ सकना तो और भी कठिन है। श्रील प्रभुपाद दोनों भवनों के हर कमरे में गए और उन्होंने सभी उपकरण देखे। निष्कर्ष में उन्होंने कहा कि यह आधुनिक तकनीकी बहुत बढ़िया है। यदि उससे 2 महीने के अंदर 17 पुस्तकों के मुद्रण का लक्ष्य किया जा सके, अन्यथा उनका यह उपकरण व्यर्थ है। भौतिक विज्ञानों की तकनीकी की यह उन्होंने चंद्रमा पर पहुंचने का प्रयत्न किया था। मंदिर में प्रातःकालीन कार्यक्रम में रामेश्वर और राधा वल्लभ का प्रयत्न जप करने और प्रभुपाद की कक्षा में ध्यान केंद्रित करने का था, किंतु जो विचार उनके मन पर छाया रहा वह था 2 महीनों में पुस्तक के 17 खंडों का मुद्रण। और प्रेस के कर्मचारियों से मिलने के पश्चात उन्हें विश्वास हो गया था कि यह हो सकता है। ऐसा लगता था मानो कोई रहस्यमय शक्ति अवतरित होने जा रही है। किसी न किसी तरह ये हो सकता था। अतः उन्होंने योजना प्रस्तुत की और कर्मचारियों को आश्वस्त कर दिया। बाद में श्रील प्रभुपाद ने बात करते हुए रामेश्वर को कहा, यह हो सकता है। प्रभुपाद बोले, रामेश्वर ने कहा कि लेकिन कुछ शर्तें थी। बंगाली में संपादन ठीक चले, इसके लिए आवश्यकता थी कि संपादक श्रील प्रभुपाद से नियमित रूप से परामर्श कर सके। प्रभुपाद सहमत हो गए और उन्होंने कहा कि वे लॉस एंजलिस में जब तक आवश्यकता हो रुकने को तैयार है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि 2 महीने तक लक्ष्य की पूर्ति हो जाए। रामेश्वर ने दूसरी शर्त यह रखी कि कलाकार जितनी तेजी से संभव होगा कार्य करेंगे, किंतु चित्र हो सकता है सर्वोत्तम कोटि के न हो। प्रभुपाद बोले, चाचा, बिल्कुल न होने से एक अंधा चाचा होना अच्छा है। जब रामेश्वर ने कहा कि कलाकारों के सामने अनेक तकनीकी प्रश्न हो सकते हैं, तो प्रभुपाद ने उत्तर दिया कि उनके प्रश्नों का उत्तर देने को वे समय निकालेंगे। वे इस बात से भी सहमत हुए कि चैतन्य लीला के से संबंधित भारत के पवित्र स्थानों के फोटो चित्रों का उपयोग पेंटिंग्स के साथ साथ किया जा सकता है। श्री प्रभुपाद से मिलने के बाद रामेश्वर और राधा वल्लभ को लगा कि उन्हें एक मौका मिला है। जो सीढ़ियों से दौड़ते हुए प्रभुपाद के कमरे से नीचे आए। लंबी दौड़ शुरू हो गई। हरे कृष्णा। तो आज का चैप्टर यहीं तक। नेक्स्ट पार्ट में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय।